नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार साजिश में हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आप सरोकार। सबसे पहले हेडलाइन। फर्स्ट, दिल्ली में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या और 2 आरोपी 27 वर्षीय किशन और 39 वर्षीय गणेश स्वामी पकड़े गए। मामले के संबंध में अब तक कुल 5 गिरफ्तार दिल्ली पुलिस। सेकेंड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए आज वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वॉन गियोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तीसरा, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बिहार सरकार द्वारा जदयू के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदार की फर्म को 1600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस अनुबंधन देने के बारे में बोलते हैं। चौथा, मणिपुर के अकारण की गई फायरिंग में सेना का जवान घायल हो गया है। पांचवा, उत्तरी सिक्किम में फंसे 300 और पर्यटकों को सेना ने बचाया। छठा, बंगाल पंचायत चुनाव केंद्रीय वालों की तैनाती में एचसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सातवां, चेन्नई में भारी बारिश की वजह से उड़ानें बदली गईं, देरी हुई। असम से भी भारी बारिश की तस्वीरें आई सामने। आठवां, तमिलनाडु कुड्डलोर जिले के मेलपट्टपक्कम में 2 निजी बसों की टक्कर में करीब 70 लोग घायल हुए हैं। घायलों की कुड्डलोर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। नौवां, पूरे देश भर में आदि पुरुष का विरोध प्रदर्शन जारी, कई संगठनों ने किया विरोध। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया सामने। 10वां, कई बारिश कहीं गर्मी, उत्तर प्रदेश के कई इलाके इन दिनों लू की लपेट का सामना कर रहे हैं। संदर्भ में देश के सामने बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। तो हुआ ये मित्रों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, ठीक है, हमने ट्वीट भी किया था, मुख्यमंत्री को टैग भी किया था कि हमारी जो महिला एंकर है वो बिजली के चपेट में आ गई है। अब अचानक से गायब कहाँ हो गई, तो गायब ऐसे ही हो गई। और कल रात में ही इसको प्रसारित हो जाना था 9 बजे, ठीक है, इस खबर को। तो ये खबर डिले हो गई, अभी तक 9:30 बज चुके हैं। और हम भी थोड़ा भिखमंगा टाइप आदमी है, तो हम भी थोड़ा सा मतलब कि चीजों को मतलब व्यवस्थित कर रहे थे। कैमरा पे आना ही हम भूल चुके थे। पिछले दिनों भी बड़ा ही हम मेहनत करके या फिर टोचन करके कैमरा पे आते हैं। मतलब ये कहने का सेंस है कि बैकग्राउंड में काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और मतलब कि कहने का एडिट फेडिट में लागल रहते हैं। तो वर्णन सर वगैरह जो आते हैं या फिर तो पर्दे के पीछे से काम करने का हमारा मतलब कि कंफर्टेबल ही महसूस करते हैं। कैमरा पे उतना मतलब कि हमको देखते हैं कैसे बोलते हैं, तो उतना अच्छा हम मतलब कि प्रेजेंटेशन भी हमारा नहीं है और फोटोजेनिक फेस भी नहीं है। तो हम मतलब कि लाते रहते हैं लोगों को, और मतलब कि आसानी भी हो जाती है। वो तो एक अलग बात है कि हम आ सकते हैं कि नहीं। अब एक ही आदमी कैमरा भी संभाल ले, एक ही आदमी जो है सो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फोटो वगैरह भी ले ले, तो बड़ा ही एक वो एडिटिंग फिर लगाना भी है, अपलोड भी करना है। तो सारा काम जब एक ही आदमी करेगा तो काम मतलब कि 9 बजे नहीं होगा, वो 9:30 बजे होगा, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक है। तो सुबह के 9:30 बजे अभी शूट कर रहे हैं। मतलब कि कितना बज गया है पता नहीं, क्या है कि हमारा घर वाला जो है, घर वाला फास्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब पता नहीं कितना क्या है। तो बहरहाल इसको समझ लीजिए कि भाई लौंडा जो है सो मतलब कि आज जो है सो ये जवान जो है सो मतलब कि रिहर्सल राउंड कर रहा है। आज संभवतः जो है सो हम भाई मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। बिहार में तो हम कहें तो बिजली दे दिए नीतीश कुमार, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश मुझे लगता है थोड़ा दूर है और वहां के अधिकारियों से भी हम संपर्क नहीं साध रहे हैं। तो जाके जो है समझाना पड़ेगा मनीष कश्यप स्टाइल में, ठीक है, कि भाई काहे नहीं दे रहे हैं बिजली आप।
तो ये पूछना चाहिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कि भाई क्या है तमाशा, फ्यूचर, बिहार का फ्यूचर खा जाता है। बहरहाल सब छोड़ते हैं, चलते हैं पुराने खबर, जो कल वाला जो खबर था वो आज कर रहे हैं। कारण उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था, चौपट बिजली व्यवस्था, जो कि मतलब कि झूठे वादे करती है। यहाँ पे एक और बात आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक किए थे, खबर भी हम चलाए थे, और उसमें हमने कहा कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिजली दे रहे हैं, ठीक है, हम ही कह रहे हैं, दोनों बात हम ही कह रहे हैं। पहले तो हम आलोचना की है नीतीश कुमार जी का कि प्रधानमंत्री की रेस में है, लेकिन कम से कम बिजली तो आ रहा है, कम से कम ठंडी पानी हमारे फ्रिज में है भैया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, गांव में घंटों कटी हुई रहती है। और वहां की जो हमारी जो महिला एंकर है, उन्होंने बताया कि घंटों यहाँ पे बिजली कटी हुई रहती है और मतलब बिजली आती ही नहीं है, उनका मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पाता है, समझिएगा। ये हाल है उत्तर प्रदेश। हमारे बिहार का फ्यूचर का लोग कहता है कि बिहार का फ्यूचर है, ऐसा फ्यूचर ना चाहिए भाई। हाँ, हमारा बिहार ठीक है, कम से कम बिजली उजली रहता है यहाँ पे नीतीश कुमार बाबू का एकदम। और यहाँ पे क्या है ना कि मतलब कि आप ट्वीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हवा फायरिंग हो रहा है, कोई नहीं सुनेगा, सुनता है लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोगों को सुनाई देता है, लोग सजग है, और अफसर भी को भी डर है जनता का, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से वारदात जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो मतलब कि होता क्या है ना कि अगर मान लिया जाए सिस्टम का राज खत्म हो जाता है, जिस तरीके से अतीक को मार दिया गया, अब वो ठीक अच्छा उस पर नहीं बात करेंगे। कानून की चपेट में आया हुआ व्यक्ति भी अगर गोली से मार दिया जाए तो लोगों का भरोसा घट जाता है। तो क्या उखाड़ लीजिएगा मेरा जी, ये दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि आपको तो आपके चपेटे में कोई मार देगा। अब आप करवाए थे कि क्या हुआ था, ये सब एक अलग बात है, ये एक भाई दूसरा बात है, वो उसमें नहीं घुसेंगे हम कि वो क्यों क्या, वो सब अलग बात है, वो सब बड़े पत्रकार हैं। मैं लल्लन टॉपिक सब पे दिखाएंगे क्या हुआ, वो लोग भी सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, फैसला देना हम लोग का काम तो नहीं है। लेकिन हम जो खुद महसूस कर रहे हैं उस पे हम थोड़ा सा मतलब कि आपको ब्रीफ कर दिए कि किस तरीके से मतलब कि झूठ बोला जाता है कि मतलब कि पानी दीजिए, ठंडा पानी कहाँ से पियेंगे साहब। वहां के लोग जो गाँव में रहते हैं, हालत खराब है, बिजली नहीं रहती है। तो मुख्यमंत्री जी बिजली पे थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा बिजली दीजिए। गर्मी में लोगों को बिजली की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। वो क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तो इतना भुखमरी उत्तर प्रदेश में आ गया कि लोग पानी के लिए रोड पर सड़क पर घूम रहा है, तो फिर भाई सोचना चाहिए योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहिए। इतना खराब स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप बिजली पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा 4 ही एजेंडा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। उसके अलावा कोई योजना है, उसका कितना समीक्षा बैठक कीजिएगा तो सब हम देखने नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, इस पे कुछ कहिए तो उसको हम मतलब कि क्या कहेंगे, उसको एकदम मतलब कि रगड़ के लगाएंगे। और एक बिहारी आदमी है तो क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का जो है सो दिक्कत समझ में आएगा। लेकिन हाँ ठीक है, अगर उतारू हो जाए साहब बोलने पर तो साहब भी बोल सकते हैं, तो उतना वेक्टर नहीं है कि भाई अमिताभ बच्चन नहीं हो रहे हैं। बहरहाल चलिए, कल वाला जो खबर था उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि बंदा रिहर्सल कर रहा है। रिहर्सल क्या कर रहा है, मतलब खाना पूर्ति कर रहा है। अब 9:30 बजे कल का खबर दे रहे हैं, आप तो कौन पढ़ेगा। लेकिन फिर भी चलिए हम अपने लिए कर लेते हैं, और हमेशा हम अपने लिए काम करते हैं। तो बहरहाल हमको ठीक लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आज आपकी जो महिला एंकर हैं उनको बिजली मिल जाएगी, और अगर बिजली मिल गई तो फिर उनके साथ देखिएगा और समय पे जो है चीजें हो पाएंगी। अब मान लिया जाए कि 2 तारीफ भी किए मुख्यमंत्री का, तो करना वाला मैं कहने का सेंस है कि वो होगा तब ना। तो हमको तकलीफ होता है तो हम बोलते हैं साहब, हमको भाई किसी दुनिया जमाना से कोई फोन कर देता है, हमको नोट कर लीजिए 9308563506 हमारा नंबर है। तो ये हम ओपनिंग देते रहते हैं, लेकिन सुबह में 8 से 10 बजे लगेगा, रात के 12 से 2 बजे तक लगेगा। बाद के बीच में आप व्हाट्सएप हमको जरूर कर सकते हैं। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं खबरों की दुनिया में। तो 2 महिलाओं को गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी 27 वर्षीय किशन और 39 वर्षीय गणेश स्वामी पकड़े गए। मामले के संबंध में अब तक
कुल 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस पिंकी और ज्योति नाम की 2 बहनों की कुल आरकेपुरम में पैसे के लेन विवाद में कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मनोज सिंह डीसीपी साउथ वेस्ट ने कहा कि अंबेडकर बस्ती इलाके में 2 महिलाओं की हत्या के मामले में अर्जुन, माइकल और देव नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा वीडियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए, मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन के अखबार में 4 लोगों की हत्या की खबर दिल्ली के अखबारों में हो। 2 बेटियां घर पे थी, सुबह 4 बजे लोग घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं, 2 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। 29 साल 30 साल उम्र है। जवान 19 साल का बेटा कॉलेज भेजा जाता है, साउथ कैंपस में दिल्ली के पॉश इलाके में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की को छेड़ रहा था और उसने बीच बचाव किया। मंगोलपुरी के अंदर कोई किसी को गाली देता है तो उसको टोकता है तो अपने बेटे को बुला के चाकू घोंप देता है, हत्या कर देता है। आप सोचिए आज दिल्ली के लोग किस तरीके के माहौल में जी रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि वो कहां पे महफूज हैं। उस नौजवान लड़के के पिता की आप वीडियो देखिए, वो जिस तरह से बिलक बिलक के रो रहा है। उसका परिवार और ये सारे परिवार कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये पूरे हमेशा के लिए जो है ये परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपने सुना कभी कि एलजी साहब इन परिवारों से मिलने गए हों? नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की को 20 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर खदेड़ा गया। एलजी साहब उनके घर गए? नहीं गए। किसी बड़े अफसर को सस्पेंड किया? नहीं किया। आज हालत ये है कि जिन लोगों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको कानून व्यवस्था देखनी है। कभी एलजी साहब किसी थाने के औचक निरीक्षण पे गए हों? मुझे बताइए। कभी रात को एलजी साहब निकले हों कि भाई बीट पे कांस्टेबल जाता है नहीं जाता? नहीं है। और पुलिस भी क्या करे। मैं जितने थानों में जाता रहा हूं, मैंने देखा कि उनके अंदर जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 40% है। आप ये बताइए, आदमी आपको 100 चाहिए थाने में, आपके पास 40 लोग होंगे तो आप कैसे इलाका चलाओगे? कौन सी बीट पे भेजोगे, कौन सी बीट पे नहीं भेजोगे? किससे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, किससे लॉ एंड ऑर्डर कराओगे? और पुलिस है कहां सारी की सारी दिल्ली की? वीआईपी अरेंजमेंट्स में। सारी दिल्ली की पुलिस वीआईपी अरेंजमेंट्स के अंदर व्यस्त है। तो समस्या पुलिस की नहीं है, समस्या लीडरशिप की है। लीडरशिप की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं है, उनकी प्राथमिकता है बड़े बड़े वीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था। मुझे लगता है अगर वीआईपीज को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो वो एक अलग फोर्स बनाई जाए। दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्रियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं। आप एक अलग फोर्स बनाइए जो इन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी देखे। मगर दिल्ली के लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस बनी है, कम से कम उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में तो लगाइए। अब मैं ये कहूं कि एसएचओ खराब है, डीसीपी खराब है, ये नहीं है। व्यवस्था खराब है, आपने उनको थानों के अंदर फोर्स नहीं दे रखी। और एलजी साहब अपने कामों को नहीं देखते हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वहां जरूर जाते हैं, वहां पे नुक्ताचीनी करते हैं, कमियां निकालते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आके कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने करा दिया। पानी का काम हो, यमुना का काम हो, नालों को साफ करने का काम हो, वहां एलजी साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनाई अरविंद केजरीवाल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए आज वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान यान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि जून 2022 में वियतनाम की मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने 2030 की ओर भारत और वियतनाम रक्षा साझेदारी पर पारस्परिक रसद समर्थन समझौता और संयुक्त विजन वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयुक्त विजन वक्तव्य अब द्विपक्षीय रक्षा का एक व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इस बयान ने हमारे वर्तमान रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। इंडिया और वियतनाम हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लिंक शेयर करते हैं, जिसमें हमारी बुद्धिस्ट और चाम
ट्रेडिशंस की साझा विरासत भी शामिल है। और सितंबर 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इंडिया और वियतनाम के संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया गया था। और आज हमारे बाइलेटरल इंगेजमेंट्स कोऑपरेशन के कई क्षेत्रों में फैल चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्सचेंजेस से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप, ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कल्चरल तथा पीपल टू पीपल रिलेशंस भी शामिल। जून 2022 में वियतनाम की मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट तथा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 पर हस्ताक्षर किए थे। और यह ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट अब दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन का एक ओवर आर्किंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। और इस स्टेटमेंट ने हमारे मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन के स्कोप और स्केल को भी काफ़ी बढ़ाया है। और मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें वियतनामी आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बिहार सरकार द्वारा जदयू के सांसद चंद्रेश्वर पासवान चंद्रवंशी के रिश्तेदार की फर्म को 1600 रुपए करोड़ के एम्बुलेंस अनुबंध देने के बारे में बोलते हुए उनका कहना है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसके बारे में कई विसंगतियां पाई गई हैं। जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बीजेपी को उम्मीद है इस मामले में कि ईमानदार जांच जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक अनुबंध रोक दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं इससे जुड़ा रविशंकर प्रसाद का बयान। बिहार में आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए पुनः 5 साल ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया, बाकी जो बड़ी पार्टियां थे जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई। ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है। पहले भी इनके द्वारा ये काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई। और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है। ये क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है। और उसमें नियमों की अनदेखी कर करके उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी कॉल सेंटर की, एम्बुलेंस की। और जिस तरह से ये किया गया है, मामला हाईकोर्ट में भी गया था, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और बाद में जिस तरीके से स्टे भी हुआ, फिर बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए। और जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है, ये बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस फ्री सर्विस है। और पूर्व में आरजेडी के लोगों ने ही इनके पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में कई विषय उठाए थे। और बाद में, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने पत्र भी लिखा था, फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए आरजेडी, तो ठंडे हो गए। तो भाजपा इस पूरे मामले की एक ईमानदार जांच की अपेक्षा करती है। और जब तक जांच के अनुसार क्लियर नहीं हो, तब तक इनके ठेका पर रोक लगाई जाए। और इन्होंने किस किस टाइप की दवा सप्लाई की, कैसा इनका सिस्टम है, कहीं बिहार प्रदेश के बच्चों के जीवन और गर्भवती माताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। कई चर्चा ये भी आई है कि एक्सपायरी मेडिसिन यूज की गई है। तो हम लोग बहुत चिंतित हैं। और इस पूरे जिस तरीके से एक अखबार ने इसका पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ
खिलवाड़ न करे नीतीश कुमार की सरकार, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। इसलिए इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। इस पूरे मामले की ईमानदार जांच होना चाहिए और जब तक जांच में स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक इनके पूरे सिस्टम को रोका जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर जाता है, एक बार नहीं 2 बार। क्या अब राजनीतिक पार्टियों ने घूस लेने का तरीका बदल दिया है? क्या अब चंदा के नाम पर सीधा पार्टी फंड में पैसा लिया जाता है? कैसे किसी पार्टी का नेता किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल, वो हल्ला इस पर करती तो खूब है, मगर राजनीतिक पार्टी के चंदे को सार्वजनिक करने जैसी बातों पर चुप्पी साध लेती है। खैर, आप सोचिए कि बिहार में बिजली के तारों को भूमिगत करने की योजना राजमहलों से शुरू होती है, वहीं जब बात आती है प्रीपेड मीटर की, तब यही योजना आम जनता से शुरू होती है। मतलब सारे प्रयोग जनता से है और नेताजी ऐश करे, है ना? कितनी अच्छी बात। खैर, हम काम करते हैं खबर बाजना, बढ़ते अगली खबर की ओर। अग्निवीर भर्ती योजना 2023 रानी क्षेत्र में 20 जून से अग्निवीर भर्ती होगी और आगरा युवाओं 4 जुलाई की मौका मिलेगा। रानी क्षेत्र में 20 जून को सुबह 2:30 बजे से सेना में भर्ती के लिए प्रवेश शुरू हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को सैन्य परिसर में प्रवेश प्रातः 6 बजे तक होगा। पहले दिन अल्मोड़ा के युवाओं को दौड़ के साथ भर्ती रैली शुरुआत होगी। 4 जुलाई को आगरा, मेरठ, बरेली व आसपास के युवाओं की भर्ती की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत आने वाले 4 जिला बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा के युवा दौड़ लगाएंगे। सभी दारी के अभ्यर्थियों के लिए कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत के सोमनाथ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भर्ती स्थल अभ्यर्थियों को 100 के समूह में दौड़ाया जाएगा। इसके लिए मैदान पर 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। इस दौरान 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में 4 चक्कर पूरे करने होंगे। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, जिससे इसमें चेस्ट, हाइट, बीम, लॉन्ग जंप और जिम जैक सफलता हासिल होगी। मणिपुर में अकारण की गई फायरिंग में सेना का जवान घायल हो गया। भारतीय सेना के जवानों ने मणिपुर भारत में 18-19 जून को 2023 की गस्त रविवार को रात करीब 11:45 बजे मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में बदमाशों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में सेना के एक जवान के बाएं पैर में गोली लग गई। सूत्रों के मुताबिक सैनिक को लीमा खैंग के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना लीमा खोंग जिंगमांग के से सटे कांटों के सबल गांव में हुई घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में ग्रामीणों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना के कॉलम ने नियंत्रण जवाबी कार्रवाई का सहारा लिया। घटना के दौरान जिंगमांग गांव में बदमाशों ने 3 घरों में आग लगा दी। बाद में सेना ने आग पर काबू पाया। सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटों की शांति के बाद कांटो संबल मेतई गांव में तड़के करीब 2:30 बजे फिर से अकारण गोलीबारी शुरू हुई और तड़के 3 बजे तक जारी रही। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मिजोरम के समकक्ष मेतई लोगों की रक्षा करने को कहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांग को फोन किया और उनसे पड़ोसी राज्य में मेतई के लिए उपाय करने को कहा। मिजोरम में वहां बसे मेतई कुकी खासी आबादी है और कुकी समुदाय के 10,000 लोग जो मणिपुर में हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं, उन्हें मिजोरम में शरण मिली है। मिजोरम में मेइती समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान। मणिपुर में मेइती समुदाय के दर्जनों भाजपा विधायक पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के भी इस सप्ताह दिल्ली आने की उम्मीद है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 300 पर्यटकों को सेना ने बचाया है। भारतीय सेना के जवानों ने 18 जून को उत्तर सिक्किम के मगन जिले के चुंगथांग में भूस्खलन और सड़कों के कारण फंसे 300 पर्यटकों को बचाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम जिले में भूस्खलन और बाधाओं के कारण फंसे 300 और पर्यटकों को बचाया। स्ट्राइकिंग लॉन डिवीजन त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने 18 जून को उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में फंसे 300 पर्यटकों को राज्य की
राजधानी गैंगटॉक की ओर आगे बढ़ने के लिए अस्थायी पुल पार करने में मदद की। फंसे हुए पर्यटकों को सेना द्वारा भोजन, विश्राम स्थल और चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। बयान में कहा गया है कि 17 जून को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर की टुकड़ियों ने उत्तरी सिक्किम जिले में फंसे 3500 पर्यटकों को बचाने में सिक्किम सरकार की मदद की। उत्तरी सिक्किम के जिला कलेक्टर डीसी हेम कुमार छतरी ने रविवार को कहा कि मौसम संबंधित उतार चढ़ाव और भूस्खलन के कारण व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य के मद्देनजर पर्यटकों को इस सुरमय जिले में जाने के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सभी फंसे हुए पर्यटकों को बचा लिया गया है। जिलाधिकारी ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए BROGREF ITBP सेना जिले के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने फोन पर से कहा कि मगन चुंगथांग के लिए सड़कों के मरम्मत के कारण हमने कुछ समय के लिए उत्तरी सिक्किम जाने के लिए पर्यटकों को नए परमिट जारी नहीं करने का फैसला किया है। हमारी तत्काल प्राथमिकता भूस्खलन और भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करना और एक बार सड़क संपर्क बहाल हो जाने के बाद हम पर्यटकों को आने की अनुमति देंगे। श्री छतरी ने कहा कि बंगाल पंचायत चुनाव की केंद्रीय बलों की तैनाती HC के आदेश के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दक्षिण 24 परगना के 17 जून 2022 को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ पश्चिमी बंगाल राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए 20 जून को सहमत हो गई, जिससे कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें SEC को पंचायती चुनाव के लिए पूरी पश्चिमी बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और उन्हें तैनात करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और MM सुंदरेश की खंडपीठ ने समक्ष सोमवार की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने इस मामले को उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। SEC की ओर से पेश सुश्री अरोड़ा ने कहा कि आदेश के खिलाफ अपील पिछले शुक्रवार को दायर की गई थी, लेकिन इसे लिया नहीं गया। उच्च न्यायालय ने 15 जून को SEC की 48 घंटे के भीतर पंचायत चुनाव के लिए पूरी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को उसके द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। उच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को राज्य के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों को तैनाती की मांग करने का निर्देश दिया था, जो 8 जुलाई की पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर हिंसा से प्रभावित थे। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सहित विपक्षी नेताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य ने 2022 में नगर पालिका चुनाव और कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान 2021 में बड़े पैमाने पर हिंसा देखी थी। उन्होंने यह भी दावा करते हुए कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की, साथ ही पर्याप्त नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की कि दिया गया समय पर्याप्त नहीं था। अदालत ने प्रार्थना पर विचार करने के लिए इसे SC पर छोड़ दिया था। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से उड़ानें बदल दी गई। चेन्नई में सोमवार को भारी बारिश के बाद पैदल चलने वाले छतरियों के नीचे शरण ली गई। चेन्नई में रात भर हुई बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से 10 उड़ानें डायवर्ट की गई। सिंगापुर, अबू धाबी, शारजाह, दुबई, कोलंबो, मस्कट, दोहा और लंदन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से आने वाली उड़ानों को बेंगलुरु हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि भारी बारिश के कारण विमान नहीं उतर सके। सिंगापुर, कोलंबो, शारजाह, मस्कट और अबू धाबी से 7 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जो 2 बजे से 5 बजे के बीच लैंड करने वाली थी, उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन बाद में वो सुबह 7 बजे 7:45 के बीच चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरी। मौसम की स्थिति के कारण आगमन उड़ानों में भी काफी देरी हुई। मीना बक्कम से सोमवार सुबह 5:30 बजे तकरीबन 64 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हवाई अड्डा के सूत्रों ने
बताया कि भारी बारिश के बावजूद रनवे पर जल जमाव नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि हमने जल निकासी व्यवस्था पर काम किया है। हालांकि बारिश में पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था और बाढ़ नहीं थी। चेन्नई मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 8 बजे से समय और तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। शहर में बारिश के कारण अब तक कोई व्यवधान नहीं आया है। तमिलनाडु कुड्डूलोर जिले के मेलापट्टम में 2 निजी बसों की टक्कर में करीब 70 लोग घायल हुए हैं। घायलों की कुड्डूलोर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। आइए देखते हैं वीडियो। वीडियो आदिपुरुष प्रभास की रामायण आधारित फिल्म का देशव्यापी विरोध जारी है। इस पर संस्थान के मेंटर श्री आनंद कुमार ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा वीडियो। गर्मी का धिक्कार है, आप सब लोगों को धिक्कार है अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो तो। ये रामायण दिखाओगे, ये सिखाओगे अपने बच्चों को। क्यों बाहर आते नहीं? अभी हम अपनी बात कह लेंगे, बाहर आके बात कीजिए। यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे। ये हो ना, मैं शो ये सुनो, 1 मिनट। तुम्हें शर्म नहीं लगती होगी लेकिन हमें लगती है। हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पैसे रिटर्न करो, यही पे सर, यही पे होगा, यही पे होगा, यही पे होगा, बाहर में यही पे। एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो। हमारे देवी देवताओं का जो भी अपमान करेगा हम उसको प्रतिकार करेंगे, ठीक है? तुम कितने भी बड़े तो हम करेंगे। हमें फांसी पर भी चढ़ना होगा, हम चढ़ने के लिए तैयार है। हम नपुंसक नहीं है, हम कायर नहीं है। आप लोग बैठे होंगे, आप लोगों के अंदर कायरता भरी होगी, हम कायर नहीं, हम अपना गला कटाने के लिए तैयार है। गर्मी का महीना चल रहा है और लू की खबर के बिना खबर पूरी होगी कैसे। चलते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लू की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि हर स्तर पर व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में खुद को लू से बचाने और लक्षणों की पहचान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पीने के पानी की कमी न हो और बाजारों और मुख्य सड़कों पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं पर खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे, कल नहीं आज ही मिलेंगे 9 बजे रात में अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लास्ट वाला जो खबर था उसको हम पहले ही एड्रेस कर चुके थे। भाई साहब अब प्रॉम्प्टर को छोड़ दिए, अब आपसे मुखाबित होते हैं कैमरा इस हाथ से। तो देखिए बिजली मिलता नहीं है हमको, और हम जो है सो पहले ही बता चुके हैं, लिख चुके हैं, जाके देख सकते हैं। हम है भिखमंगा आदमी भाई, ठीक है। हमारे पास पाई कौड़ी नहीं है, कोई मोटा फाइनेंसर भी नहीं है। बहुत लोगों के पास है फाइनेंसर, ठीक है। तो बिहार में ऐसी होता है, बिहार में बिना फाइनेंस के नहीं चलता है। बिहार में क्या है ना, बिहार में और एडवर्टाइजमेंट हम चलाएंगे नहीं, अपना वीडियो को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब वीडियो चल सकता है, अच्छा चलेगा, लेकिन हम प्रमोशन के खिलाफ है। हम अपना खबर नहीं बेच सकते हैं, अपना मैगजीन पढ़ने के लिए हम पैसा नहीं देते हैं। समस्या यही है मेरा। अभी अब 9:30 बज गया है, एडिट करने में हमको लगता है कि 12 बजे तक हम आपको खबर सुनाएंगे तो बासी अखबार भैया कौन पढ़ता है। लेकिन फिर भी अपना संतुष्टि के लिए कि नहीं हम शो कर दिए हैं, तो चलिए बाद बाकी आप हमको सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, घंटे से हमको फर्क नहीं पड़ता है और किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको जो मन में आए कीजिए, ठीक है। हमको देखना है, हमको सुनना है, ठीक है, और नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा। वैसे भी सरकार जेल में डाल देता है पत्रकारों को, हमको ही जाल। आप लोग भाई हटा इसको, कहां से आ गया।
तो आपकी बात करते हैं, हमारा नंबर भी सार्वजनिक है, हमको फोन कीजिएगा, हम आपके लिए थाना में भी फोन घुमाएंगे, हमको सब्सक्राइब भी आप मत कीजिएगा, ठीक है ना? कितनी अच्छी बात। नंबर मेरा फिर से सुन लीजिए, 9308563506। आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? अब आप हमारा मदद मत कीजिए, कोई बात नहीं है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही कुछ हमारे मुद्दे हैं। ये राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन था, तो मिलते हैं फिर, और देख लीजिए, कीजिए कि नहीं सब्सक्राइब और लाइक, और जो भी होता है कर दीजिएगा थोड़ा, और नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। बाय बाय।